गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन इन मोशन, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। इट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट है ए पोजिशन पे एंड देन the position of B after timing and the speed is 40 km/h। मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए स्पीड है 40 km/h एंड रिटर्न अगेन B टू A आ रहा है, देन उसकी स्पीड हो जाएगी 30 km/h। नाउ क्लियर? मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल A टू B at a position at a speed of 40 km and return B to A speed of 30 km/h। Now the first case is what is the average speed of the whole journey। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पूरी जर्नी में होल स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें होल जर्नी के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, A टू B जाने के लिए हम फाइंड करेंगे, तब लगने वाला टाइमिंग है T1 एंड आने वाला जो है B टू A उसके लिए हम कंसीडर करेंगे टाइम T2। नाउ क्लियर? तो टोटल टाइमिंग निकालेंगे, फिर टोटल स्पीड निकालेंगे। इस हिसाब से हम होल जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड केस हियर, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। हम फिर क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं, लेट A B इज इक्वल्स टू S। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय S। ऑलवेज हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम टेकन टू ए टू बी। ए से बी तक जाने के लिए क्या टाइमिंग लग रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी तक का, जनरल वे में हम फॉर्मूला क्या देखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की, तो डेफिनेटली टाइम के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो गया, तो देखिए टाइम इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी है, सॉरी डिवाइड में क्या है, स्पीड कितनी है ए टू बी में, क्लियर गिवन है 40 km/h। ये km/h लिखा है, राइट, km/h, जो h दिख रहा है वो है km/h। तो s/40 हो गया, राइट। नाउ रिटर्न हमें B टू A आना है, तो अगेन टाइमिंग टेकिंग टू गो फ्रॉम B टू A, उसके लिए हम कंसीडर करेंगे T2। फर्स्ट वाले को हमने T1 लिया है, सेकेंड को हम ले लेंगे T2। तो T2 के लिए सेम फॉर्मूला है कि टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगेन डिस्टेंस तो सेम है, जितनी पोजीशन A टू B है, इट मीन्स द पोजीशन ऑफ अगेन इक्वल टू B टू A, दोनों की ही पोजीशन कितनी होगी, सेम ही होगी। तो डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे कितनी हो गई, ऐसी है, सेम है, बट स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। B टू A के लिए स्पीड कितनी गिवन है, 30 km/h। तो ये जो h दिख रहा है वो अगेन क्या है, km/h, s/30। अब हमें टोटल टाइमिंग निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि A पोजीशन से B तक जाने में मुझे 1 आवर लगा और B से A तक आने में मुझे 2 आवर लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 जाने में लगा, 2 आने में लगा, टोटल हो गया 3। इट मीन्स मैं दोनों को प्लस करूँगी, सेम एज इट इज़ कि अगर यहाँ पे टोटल टाइमिंग पूछा है तो मैं दोनों टाइमिंग को क्या करूँगी, 8 T1 प्लस T2। तो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ प्लस करा, तो पोजीशन ऑफ T1 इज इक्वल्स टू s/40 एंड द पोजीशन ऑफ T2 इज इक्वल्स टू s/30। क्लियर? एलसीएम लिया दोनों का, 40 और 30 का, तो मेरे पास आया 120 एज इट इज़ लिखा है। तो कितना हो जाएगा, 3 + 4s, इट मीन्स 7s/120। अगेन ये है km/h। ये मिला टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो A टू B की एक डिस्टेंस है S, B टू A की अगेन डिस्टेंस हो जाएगी S, तो S + S कितना हो गया टोटल, तो टोटल टाइम हो गया 7s अपॉन में 120 एंड द टोटल डिस्टेंस अगेन 2s। टोटल क्यों निकाला, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
तो जब हम एवरेज की बात करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस भी टोटल लेंगे, टाइम भी टोटल लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2s, टोटल टाइम कितना है 7s अपॉन में 120। कैलकुलेशन करा तो s से s कैंसिल हो गया, राइट। कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 7 और इंटू में यहाँ पे 2, तो फाइनली आया 34.3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट केस का आंसर, कौन सा, जिसमें हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। नाउ द केस सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट सबको पता है कि जिस पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं घूम फिर के जहाँ से वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ क्लियर। फिर भी हम देख लेते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना बता रहा है 0, सिंस द कार रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन देयर 4। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ क्लियर। वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी बताई मैंने, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन भी हमारी क्या है, ए है, इनिशियल पोजीशन भी ए। कैसे, ए से स्टार्ट करा, घूम फिर के ए से बी गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों के बीच में कितना आया 0, 0 अपॉन में 2t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0। सेकेंड क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अभी स्टार्टिंग में कहाँ पे, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, स्थिर है, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो इसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन। अब सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय u। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज इज 0। नाउ क्लियर। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइमिंग कितना है 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv बाय dt, या फिर चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अ बॉडी डिस्क्राइब 45 in nth सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ब्रेस्ट, फाइंड एक्सीलरेशन। अगेन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कैसा है, रेस्ट में है। जब भी अगर आपके क्वेश्चन में रेस्ट आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ बोल दे या परमानेंट फिक्स बोल दे, इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। मतलब हमेशा उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है 0। तो अगर यहाँ पे बॉडी आपकी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 45। क्लियर बोला है कि 45 बोल रहा है, कौन से सेकेंड के लिए 8th सेकेंड के लिए। इट मीन्स कि टाइमिंग क्या हो गया 8 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन। तो अगेन सेम डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगेन सेम फॉर्मूला है v इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 0 अपॉन में 8। तो फाइनल आंसर कितना हो गया a इक्वल्स टू 5.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। दिस इज एक्सीलरेशन। नाउ द फोर्थ गिवन है हमारे पास, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अ बॉडी कवर्स 150 मीटर। मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। नाउ क्लियर। अ बॉडी कवर्स, बॉडी कितनी कवर्स कर रही है मूविंग के दौरान 150 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 150 डिस्टेंस कवर अप करी, so that it covers 24 मीटर ड्यूरिंग द 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में कितने कवर अप करे अगोर 24 मीटर। देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज,
हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है कि उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी। नाउ क्लियर, लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड a बी द एक्सीलरेशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u से, और एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में या क्वेश्चन में कहीं रेस्ट की बात हो रही है क्या, नहीं। इट मीन्स आप u को यहाँ पे 0 ले सकते हैं क्या, नहीं। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कवर अप करी, कितनी डिस्टेंस कवर अप करी, फर्स्ट वाले केस में 150, यू को एज इट इज़ रखा है, टी हमारे पास क्या दिया है 10 रखा, प्लस 1/2 ए आपको फाइंड करना है। टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कितनी आई 150 इक्वल्स टू 10u प्लस 1/2 a मतलब 50a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी नो अगेन, अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, nth सेकेंड के लिए। तो nth सेकेंड के लिए जस्ट हमने डेरिवेशन देखा था इसके पिछले वीडियो में। n सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए 2n माइनस 1/2, ये होता है एस एन। nth सेकेंड मतलब यहाँ पे कौन से सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं हम, 10th सेकेंड के लिए। नाउ क्लियर, 10th सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए कितनी डिस्टेंस कवर अप करी 24, यू की प्लेस पे यू रखा, ए की प्लेस पे ए, अगेन कितना हो गया 2n, n की प्लेस पे हमने क्या रखा 10, क्योंकि 10th सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं। तो 10 इंटू 2 20 माइनस 1/2, ये हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास कितनी आ रही है कि ये है 24 इक्वल्स टू u प्लस 19a/2। एलसीएम ले लिया तो कितना आया 48 इक्वल्स टू 2u प्लस 19a। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करके एलिमिनेशन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, सपोज 5 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ सेकेंड में करके u को कैंसिल आउट कर दूँ तो डेफिनेटली मुझे कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई बाय 5 करा सपोज, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 10u, 5 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 95a हो गया, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 240 हो गया। अब इसको देखो सेकेंड को माइनस करा तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करा, राइट। 240 में से 150 माइनस करा तो डेफिनेटली कितना आ रहा हमारे पास यहाँ पे 90, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 में से 50 को माइनस करा तो डेफिनेटली 45a। इससे ये क्लियर होता है कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/45 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक्सीलरेशन मिल गया। तो इस तरीके के और भी ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।